क्या आईसीयू भी अब महिलाओं के लिए सुरक्षित नहीं रहा? क्या अस्पताल की दीवारों के पीछे अब भरोसा नहीं, हैवानियत पनप रही है? गुरुग्राम के मेदांता हॉस्पिटल में जो मामला सामने आया है, उसने न सिर्फ चिकित्सा व्यवस्था को कटघरे में खड़ा किया है, बल्कि ये सोचने पर मजबूर कर दिया है कि अगर वेंटिलेटर पर पड़ी महिला भी छेड़छाड़ से नहीं बच पा रही, तो फिर कौन महफूज है? मामला है एक 46 साल की बंगाल की रहने वाली एयर होस्टेस का, जिसकी स्विमिंग पूल में तबीयत बिगड़ने के बाद मेदांता हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया था। हालत गंभीर थी, उसे आईसीयू में वेंटिलेटर पर रखा गया। लेकिन इसी नाजुक दौर में जब उसकी सांसें मशीन पर टिकी थी, उसी वक्त कथित तौर पर एक मेल स्टाफ ने उसका यौन शोषण किया और वहां मौजूद 2 महिला नर्सें सिर्फ तमाशा देखती रही। पीड़िता इतनी डर गई कि कुछ बोल भी नहीं पाई। गुरुग्राम के इसी मेदांता अस्पताल में एक नामी एयरलाइंस की एयर होस्टेस के साथ यौन उत्पीड़न का मामला सामने आया है। आरोप है कि 6 तारीख को यानी कि 6 अप्रैल को जो एयर होस्टेस है वो इस अस्पताल में इलाज के लिए आई थी और यहाँ पर उसे आईसीयू में रखा गया था। 13 अप्रैल को इस एयर होस्टेस को इस अस्पताल से छुट्टी मिली थी। उसके बाद इस एयर होस्टेस ने अपने पति को आप बीती बताई और उसने आरोप लगाया कि जब इलाज के दौरान वो इस मेदांता अस्पताल में भर्ती थी, उसी दौरान उसके साथ यौन उत्पीड़न हुआ है। घटना के बाद महिला ने सारी बात अपने पति को बताई, जिसके बाद उन्होंने तुरंत हॉस्पिटल बदलवाया और पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई। गुरुग्राम पुलिस ने इस पर संज्ञान लेते हुए केस दर्ज कर लिया। हालांकि आरोपी की पहचान अभी तक नहीं हो पाई है। इलाज के दौरान 6 तारीख को इसके साथ किसी व्यक्ति के द्वारा यौन उत्पीड़न किया गया है। कंप्लेनेंट के द्वारा बताया गया है कि वह वेंटिलेटर पर थी घटना के समय में, और उस घटना के समय में वो बेहोशी की हालत में थी। और उसके अलावा 2 जो स्टाफ नर्स थी वो उसके आसपास किसी काम को लेकर के आपस में बातचीत कर रही थी। तो फिलहाल जो विक्टिम है उसके द्वारा बताया गया कि वो अनकॉन्शियस थी, और पुलिस के द्वारा जो अस्पताल के आसपास के एरिया की सीसीटीवी फुटेज है घटनास्थल से आसपास की, वो पुलिस के द्वारा प्रॉपर तरीके से चेक की जा रही है। लेकिन इस पूरे मामले में मेदांता हॉस्पिटल का जवाब और भी चौंकाने वाला है। उनका कहना है कि अभी आरोप साबित नहीं हुए हैं और वो जांच में सहयोग कर रहे हैं। सवाल उठता है, क्या ये सहयोग है या बचाव? क्या ये बयान जवाबदेही की मिसाल है या सिर्फ एक लीगल औपचारिकता? ये सिर्फ एक केस नहीं है, ये सिस्टम की उस दरार को उजागर करता है जिसमें महिलाएं असहाय हैं। यहाँ तक कि आईसीयू में भी अगर अस्पताल जैसे संस्थान में ही उनका यौन शोषण हो, तो फिर सुरक्षित जगह बची ही कहाँ है? गुरुग्राम से धर्मवीर शर्मा की रिपोर्ट, न्यूज़ 18।